खास भाई अपनी बहन के यहां गए। बहन के दरवाजे पर जब गए तो बहन जब देखी कि हमारा भाई आए हैं तो बहन का तो हृदय एकदम खुश हो गया। बहन सोचती है कि हम अपना भाई को क्या खिलावें क्या नहीं खिलावें। एकदम खुश हो गया क्योंकि भाई 5 साल पढ़ाए थे। बहुत हृदय खुश हुआ। चाय बनाई, नाश्ता तैयार हुआ, चाय पी ली, नाश्ता खा लिया उसका भाई, और जमीन पर लेटे हुए थे मचान पर, चौकी पर, बहन के यहां। बहन सोचती है कि शाम जब हो जाएगा तो भैया को आज क्या खिलावे क्या नहीं खिलावे। 36 प्रकार के 56 प्रकार के आज व्यंजन हम अपना भाई को खिलाएंगे। देखिए, लोग सब कहते हैं कि नहरा से जब लोग आते हैं ना तो जो नहरा वाली है उसका हृदय बड़ा खुश होता है ना, जरूर होता है। कहने नहरा गांव का लोग जो होता है ना बड़ा प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शाम के क्रम में संजोग से गुरु महाराज भी चले आते हैं। जब गुरु महाराज आ गए तब देखिए उसका मन तो लगा कि अब क्या हो गया क्या नहीं हो गया। भाई द्वार पर आई तो कलेजा बहुत बड़ा हुआ, खुश हुआ, क्या खिलावे क्या नहीं खिलावे। अब गुरु महाराज जब सामने आ गए तो लगा कि चपैया बिढ़नी का खोता लग गया, उसको भारी बुझाने लगा। इसलिए किसी ने कहा है कि समधी को, साढ़ू को, बहनोई को, साली को, संसार के सारे कुटुंब लोग के पीछे लोग पैसा खर्च कर देते हैं, मान सम्मान देने के लिए तैयार हैं, खून पानी जीवन देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन एक साधु दरवाजे पर आ जाते हैं तो लगता है भदवा लग गया। विचार करें, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। यह जीवन बहुत बेकार है। साधु आपके दरवाजे पर आए और आपका हृदय खुश हो जाना चाहिए कि आज हमारे दरवाजे पर देवता आ गए, भगवान आ गए। छाती फाटे सोम के द्वार से कब जाए, ऐसा संत भी लिखे हैं और बोले भी हैं। कहा वह दुष्ट आदमी का छाती फटने लगता है, सोचते हैं कि साधु कब हमारे दरवाजे पर से चला जाए, कब हमारे यहां से चला जाए। देखिए, जबकि सेवा करने का मौका मिला था, सेवा करना चाहिए। अरे 2 टुक कपड़ा दीजिए, 2 टुक भोजन दीजिए, यह इन साधु को चाहिए। साधु धन का भूखा थोड़ा होता है, साधु तो भाव का भूखा होता है। भगवान राम सबरी के यहां गए, भाव का भूखा थे ना। आज बड़े बड़े मठ मंदिर है, वहां जाके देखिए आप, साधु धन का भूखा नहीं है, भाव का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है। साधु पुरुष सेवा के भूखे हैं। विचार कीजिएगा, आप सेवा कीजिएगा तब ना आपको ज्ञान मिलेगा, नहीं तो मिलेगा, नहीं मिल सकता है। इसलिए सेवा महान है, सेवा करना चाहिए। सेवा से ही व्यक्ति महान बन जाता है। आज गांधी जी 10 टकिया नोट में है तो देश का सेवा किए तब ना। जवाहरलाल नेहरू का नाम है, देश का सेवा किए तब ना। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस देश का सेवा किए हैं तब ना आज उसका नाम अमर है। कबीर साहब संत का सम्राट हो गए, देश समाज का कल्याण किया, विश्व का कल्याण किया, सर्वे भवन्तु सुखिना का उपदेश किया, तब न कबीर साहब संत सम्राट कहलाते हैं। इसलिए सेवा से व्यक्ति महान होता है, जात पात से महान नहीं होता है। ऊंचा कुल में पैदा लेने से कोई महान नहीं होता है, ऊंचा जात में पैदा लेने से महान नहीं होता है, न तो बड़ा होता है। बड़ा जो कोई भी होता है तो अपने कर्म से होता है और सेवा भावना से होता है।
तो शाम में महात्मा जी आ जाते हैं। अब भैया तो उसका ऐबे किया था। तो जब भोजन बना ना, तो उसका जो घर वाला था, गुरु महाराज को बैठा दिए घर में और उसका भाई को बैठा दिया बरंडा पर। और वो किया था, गुरु महाराज के लिए चोकर का रोटी बनाई और ये अपने भाई के लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाई। तो अपने पति से कहती है, हमार भाई कहे थाली दिह, अब गुरु महाराज कहे थाली दिह। मतलब हमारे भाई को आप जो थाली दीजिएगा तो 56 प्रकार का जिसमें व्यंजन परोसा गया है वह थाली दीजिएगा। ये चकोर का रोटी जो बना है ये गुरु महाराज को दीजिएगा। और वो घर वाला किया उसका पति किया चकोर का रोटी जो था जिस थाली में वो दे दिया भाई को, और 56 प्रकार का व्यंजन वाला जो थाली था वो दे दिया गुरु महाराज को। गुरु महाराज तो भर पेट खाए, पानी पी करके ढकड़ने लगे, आ गए सोने के लिए। और इसका भाई चकोर का रोटी उसको तो चिबैले न जाए है, मने मन गाली दे, गे बहिन तोरा हाँ अबो कर लियो, साल भर पर तो चकोर का रोटी दिल छिखायल, बताबियो। तो उन्हें जब गए न तो पूछे छे, हे ये थाली गड़बड़ा दिलिए। कल के वो संजोग भै गए, वो थाली चल गए गुरु महाराज लंग, ये थाली चल लो तोहर भाई लंग। देखियो, यानी वो थाली चला गया गुरु महाराज के पास, ये थाली आ गया तुम्हारे भाई के पास। अब तो खूब रोने लगी, माय गे माय, अब की करिए, 1 साल पर हमर भाई अले केहन सम्मान दिल के, विचार कीजिएगा। तो कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि सम्मान देना चाहिए, लेकिन सम्मान सबको देना चाहिए हैं? आप बड़े भाई को भी सम्मान दीजिए, छोटे भाई को भी सम्मान दीजिए, माता पिता को भी सम्मान दीजिए, गुरु महात्मा को भी सम्मान दीजिए। कोई अतिथि आ जाए उनको भी सम्मान दीजिए हैं? कोई बिन बुलाए दरवाजे पर आ जाए उसको भगवान के तरह मानिए, उसको भी सम्मान देना चाहिए। कम से कम पानी दीजिए, थोड़ा सा पूछ लीजिए चाय के लिए, जलपान के लिए, यह हुआ सम्मान देना है। एक आदमी होता है जो केवल सम्मान का भूखा है, लेकिन सम्मान देना नहीं चाहते हैं किसी को। अहंकारी आदमी किसी को सम्मान नहीं देते हैं। जो विनम्रशील है वो सबको सम्मान देते हैं, और जो सबको सम्मान देते हैं वो बड़ा हो जाता है। देखिएगा, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए ना इस धरती पर, वो सबके चरणों में झुकते हैं, वो झुक करके ही चले। ये हमारे रामस्वरूप साहब जी हैं, देखिए 90 बरस 80 बरस के वृद्ध है, लेकिन इनका शिष्टाचार कितना बढ़िया है। कोई भी महात्मा जब इसके आश्रम में आते हैं तो ये चरण पखारने के लिए अपने से तैयार रह जाते हैं, हो जाते हैं। विचार कीजिए, ये अपने से जाकर के उनको बंदगी करने लगते हैं। उम्र का भी छोटा है तो उनको चरणों में भी चरण पकड़ने लगते हैं। तो ये कितने बड़े महापुरुष है। ये महापुरुष का कल नकल छूट जाए तो इनको देखने के लिए 10,000 लोग पधारेंगे। क्यों? इसने जितना सुंदर काम किया देश समाज के लिए, शायद कोई महात्मा करते हैं। विचार कीजिए। तो मनुष्य जो है वह अपने गुण कर्म से बड़ा होता है, सेवा से बड़ा होता है। तो सेवा सबको करना चाहिए, सेवा से मन पवित्र भी होता है, सेवा से अहंकार भी गलता है। विचार कीजिएगा, यदि आपके जीवन में अहंकार है, यह अहंकार ये आपको पगे पग पर ठोकर मारता है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? बोलिए। आपको संकल्प लेना चाहिए कि अहंकार को हम कैसे मिटावें। तो इसके लिए आपको सेवा करना होगा। आप कोई न कोई संत महात्मा का सेवा करते रहिए, आपका अहंकार गल जाएगा। माता पिता का सेवा कीजिए, आपका अहंकार मिट जाएगा। पति का सेवा कीजिए, अहंकार मिट जाएगा। जो गेस्ट अतिथि आते हैं उनका भी बढ़िया से सेवा कीजिए, आपका अहंकार मिट जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। विचार कीजिएगा, अहंकार को छोड़ो, हरि को भजो,
हरि मतलब आत्मा। अपनी आत्मा को भजो, आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ, आत्मा में लौटो। बाहर कोई सुख नहीं है, बाहर कोई तृप्ति नहीं है, बाहर में आज तक कोई शांति नहीं पाया। जो शांति पाया, कुछ भी पाया, अपने अंदर में ही पाया, अपने घट में ही पाया। इसलिए अपने अंदर में प्रवेश करो और देखो तुम्हारे अंदर में कितने बड़े रतन छिपा हुआ है, कितने बड़े आत्म पूंजी छिपी हुई है, कितना बड़ा सुख का दौलत छिपा हुआ है, शांति का खजाना छिपा हुआ है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं आपा तजो हरि भजो, नक्सिक तजो विकार। कहा नख से सिर तक जो, एड़ी तक जो तुम्हारे अंदर में विकार है, वह समस्त विकार का त्याग करो, तभी तुम्हारे जीवन का सफल होगा। नक्सिक तजो विकार, सब जीवन से निर्भर रहे, साधु मता है सार। साधु जीवन सार है, गुरु जीवन सार है, संत जीवन सार है। लेकिन समस्त विकार का त्याग करो तो तुम्हारे जीवन सफल हो जाते हैं, तुम्हारे ही जीवन महान हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ देता हूं विराम। बोलिए सद्गुरु देव।